हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी हमने लीनियर अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया हमारा। उसमें मैंने कल आपको पहला वीडियो प्रोवाइड करवाया था, रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिसेज। ठीक है ना। अब लीनियर अलजेब्रा के हम वन बाय वन एक एक टॉपिक डेली कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा सेकंड टॉपिक मैंने लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। इसमें मैं पूरा आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस में रैंक नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अब लीनियर अलजेब्रा के पार्ट में पढ़ाऊँगी। तो वन बाय वन ये जो टॉपिक्स है एक के बाद एक स्टार्ट होते जाएंगे। तो पहले आज ये जो छोटा सा टॉपिक है, ये भी इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे भी एक या दो क्वेश्चंस आते हैं आपके हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप RPSC सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हो, या फिर और कोई अदर एग्ज़ाम देते हो जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो मैं पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करा देती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाऊँगी उस थ्योरी से रिलेटेड। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग है, दो या दो से ज़्यादा जो इक्वेशन का यहाँ पे सिस्टम होगा उन्हें हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उसमें बोला जाएगा कि आपको ये जो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे जो सिस्टम है वो किस टाइप का सॉल्यूशन रखता है। जनरली वो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो वो हम पता कैसे करेंगे कि जो हमें सिस्टम गिवन है उसका किस टाइप का यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो तो मैं अब आगे के प्रोसेस में बताऊँगी। पहले मैंने यहाँ पर जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमने तो m लीनियर इक्वेशन कंसिडर की जिसमें n वेरिएबल्स हैं, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे वो तो नंबर में कितनी है m, और इनमें अननोन्स कितने लिए हैं आपने n, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है वो है b1 b2 bm। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी जो कोफिशिएंट है उसको तो इस मैट्रिक्स में रख दीजिए, इसे हमने नाम दे दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी जितने भी अननोन्स हैं इसको आप एक कॉलम में पुट कर दीजिए, इसको हमने नाम दे दिया अननोन मैट्रिक्स। और ये जो कांस्टेंट है इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए, इसको हमने नाम दे दिया कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो जो भी सिस्टम होगा उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में उसको आप ऐसा लिख देंगे x इक्वल टू b। a यहाँ पे क्या होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होगी अननोन मैट्रिक्स, और b क्या मानी जाएगी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अब सब जगह मैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगी। ये सिंबल लिखने का मीनिंग ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे m तो इक्वेशन और n अननोन दिए हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और सिस्टम को हम कंसिस्टेंट व इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे। तो नंबर वन, सिस्टम हमेशा दो टाइप का होता है, या तो होमोजीनियस होता है या नॉन होमोजीनियस होता है। तो कभी कभी ये लैंग्वेज भी लिखी होती है। अब होमोजीनियस का मीनिंग तो होगा कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास इस टाइप से ax इक्वल टू b में, तो अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो b है जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे जीरो के इक्वल है, देन मैट्रिक इक्वेशन रिड्यूस टू x इक्वल टू जीरो एंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग होगा कि उसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो सारे के सारे क्या होंगे जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है ना। अगर किसी सिस्टम में सभी ये यहाँ पे इक्वल टू के बाद सभी जीरो के इक्वल हैं, देन वी कैन से दिस सिस्टम इज अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर ये जो b है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर सपोज यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तीन में से कम एक b अगर नॉन जीरो, देन वी कैन से द सिस्टम इज अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बेसिकली b पर डिपेंड करता है, b नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन होमोजीनियस, b इक्वल टू जीरो देन होमोजीनियस। अब आता है सिस्टम कंसिस्टेंट व इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है अगर सिस्टम का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम सॉल्यूशन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम का, देन वी कैन से द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी जो सिस्टम होगा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। और अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे सिस्टम इज अ इनकंसिस्टेंट। ठीक। तो कंसिस्टेंट व इनकंसिस्टेंट का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग है एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसका मीनिंग है कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा सिस्टम का। क्लियर। ठीक। अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे हम किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी लिखी है नॉन होमोजीनियस सिस्टम की एंड होमोजीनियस सिस्टम की। मीन्स हम कैसे चेक करेंगे कि किसी भी सिस्टम का किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है।
तो पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये वाला। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसका बिल्कुल सही से आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। पहले नंबर 1 पॉइंट हमने लिया है कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। मीन्स इस टाइप का सिस्टम होगा Ax इक्वल टू बी, और यहाँ पे ऑब्वियसली b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सिस्टम को नॉन होमोजीनियस लिया है, ठीक। अब जब ये सिस्टम आप इस फॉर्म में गिवन होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसके लिए आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस तरीके से। मीन्स मैट्रिक है और फिर यहाँ पर स्लैश करके जो बी के एलिमेंट होंगे उसको भी यहाँ पर लिख देना है, और एक न्यू मैट्रिक्स बनानी है इस टाइप से, इसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की आपको रैंक फाइंड करनी होगी। तो रैंक कैसे फाइंड करते हैं, कल वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, ठीक। फिर 0 बनाने के बाद फाइनल जब आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी उसमें आपको रैंक देखनी है। पहले तो आपको इस मैट्रिक्स की रैंक देखनी है, और फिर इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स ए होगी उसकी रैंक देखनी है। अगर ये जो दोनों रैंक है वो नॉट इक्वल टू है, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, देन वी कैन से द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, दैट मीन इट हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर? कैसे पता करेंगे, आप पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल नहीं है, सपोज इसकी रैंक 3 है, इसकी रैंक 2 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे ऐसा सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और नो सॉल्यूशन का मीनिंग है सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक। फिर नंबर 2 आता है कंसिस्टेंट वाला केस, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब अगर दोनों की रैंक निकाली, दोनों की रैंक आपस में इक्वल तो आ गए, बट वो जो नंबर आया है वो लेस देन n आया है। n का मीनिंग है नंबर ऑफ अननोन। सपोज नंबर ऑफ अननोन तो 3 हैं, बट दोनों की रैंक क्या आ गए आपके पास 2 और 2, तो 2 दोनों आपस में इक्वल तो हैं, बट वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो इस केस में आप बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट तो है, बट उस केस में आप सिस्टम के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इन्फाइनेटली मेनी, ठीक है ना। एंड नंबर 3 है, अगेन दोनों यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के रैंक तो इक्वल है, और वो जो नंबर है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, देन वी कैन दे से द आवर सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट एंड इट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा दोनों ही केस में, बट यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और यहाँ पे है यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो बस ये जो थ्योरी है यही हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने आपको बेसिक बताया था स्टार्टिंग में। फिर नंबर 2 है कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम में एक चीज़ याद रखना कि अगर x बराबर 0 है, दैट मीन x इक्वल टू 0, इसका एक कम से कम एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन में बराबर 0 का मीनिंग है x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 अगर इसका कम से कम एक सोल्यूशन होगा, तो दैट मीन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट कैन नॉट बी इनकन्सिस्टेंट। ये कभी भी इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा, यानी इसका नो सॉल्यूशन वाला केस कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए रैंक फाइंड करनी होगी। केवल ये जो ए है यहाँ पे सिस्टम, इस मैट्रिक्स ए की, अगर ए की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है, तो आप उसके डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हो। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक है जब तो रैंक से फाइंड करना होगा, बट अगर स्क्वायर मैट्रिक है तो आप डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हो। इफ़ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से आवर होमोजीनियस सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। इस केस में इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही ये जो मैट्रिक ए है इसकी रैंक निकालेंगे, वो लेस देन n आगे, यानी नंबर ऑफ अननोन से। अगर ए होमोजीनियस है तो उसकी आप डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, देन वी कैन से द आवर होमोजीनियस सिस्टम है वो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस में कभी भी इनकन्सिस्टेंट वाला केस नहीं बनेगा, ये अच्छे से याद रखना। इस पर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में भी 2 टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कौन सा केस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर? तो कभी कभी थ्योरी बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है। तो ये वाली थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसका जो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगी, जिससे आपको ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 सिस्टम लिए हैं। ये जो सिस्टम है इसमें 3 इक्वेशन आपको गिवन है, x + 2y + 3z = 49, x + py + 2z = 3 एंड x + 4y + μz = 3।
हैज इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देन, अगर इस सिस्टम के इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, ये आपको दे रखा है, तो ये जो अननोन है पी एंड म्यू, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो दो मेथड है, एक तो एक इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के आप रैंक मेथड चेक करें। बट जब कभी भी क्वेश्चन में अननोन्स आपसे पूछे जाएं और आपको गिवन हो यहाँ पर कंडीशन इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन, तो उस केस में आप मैट्रिक्स से चेक करें। बस आपको जो तीनों कंडीशन तो वो याद आ जानी चाहिए कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए मैंने ये बताया था कि दोनों की रैंक क्या होती है, इक्वल होती है, पर लेस देन क्या होती है, नंबर ऑफ अननोन। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से कम होती है, दैट मीन उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल। और अगर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन गिवन होता तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इक्वल टू 3, दैट मीन दिस रैंक इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इन्फाइनाइटली मैनी केस में आपको ये क्लियर होना चाहिए अगर ये चीज़ दे रखी है आपको, तो ये यहाँ पे जो सिस्टम का जो लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला पार्ट होगा उसके मैट्रिक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको पी एंड म्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व नहीं करना आपको यहाँ पर, बस आपको यहाँ से ऑप्शन से पी एंड क्यू की वैल्यू उठानी हो, यहाँ पे पुट करके देखनी कि कौन सी उसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो जब आप 2 एंड 3 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, बट 2 एंड 4 इसको सेटिस्फाई करेगी। सो दैट मीन इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और सपोज आपको सिस्टम गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है किस टाइप का सिस्टम है, तो फिर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करके उसकी रैंक फाइंड करनी होती है। ठीक है ना। तो रैंक कैसे फाइंड करते हैं आप कल वाला वीडियो देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। फिर अब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कोई लैंग्वेज पूछी जाती है, यानी जो मैंने थ्योरी बताई है वही आपसे पूछी जाती है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता। तो इसके लिए थ्योरी क्लियर होगी तो आप इजीली 1 मिनट या 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा गया था कि कोई भी जो सिस्टम है उसमें n क्रॉस n मैट्रिक्स का जो A है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x बराबर 0। अब जो सिस्टम है वो x बराबर 0 है, दैट मीन इट इज़ अ होमोजीनियस सिस्टम। अब जैसा होमोजीनियस सिस्टम मैंने बोला तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए इस टाइप के सिस्टम के केवल 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना। अब वो किस केस में होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो भी पता होना चाहिए कि जैसे ए की जो रैंक है वो नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल है तो यूनिक, और जो ए की रैंक है वो नंबर ऑफ़ अननोन से लेस देन है तो इन्फाइनाइटली मैनी। बस इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज ए कंसिस्टेंट इफ़ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन। कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि इसका एक सोल्यूशन या कम से कम एक सोल्यूशन होगा इफ़ रैंक ऑफ ए लेस देन एन। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट की जगह हम कर देते हैं इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ़ रैंक ऑफ ए लेस देन एन। तो हमें पता है कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना। आप यहाँ पे ऐड कर लेना इनकंसिस्टेंट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हैज एग्जैक्टली आर सॉल्यूशन, कभी भी यहाँ पर सॉल्यूशन आर यानी कोई नंबर में नहीं मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा या फिर इन्फाइनाइटली मैनी मिलेंगे, कोई फाइनाइट नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वैसे आप देखते डिस्कार्ड कर देंगे कि किसी भी सिस्टम के फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे किसी भी केस में। अब COD पे आते हैं तो इसमें पूछा गया इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब किस केस में होता है, हमें पता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है जब रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन होता है, दैट में डी आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब भी मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी बताई है वो क्लियर हो आपको। ठीक, तो बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जितने कराऊँ उतने ही कम है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँगी और कोशिश करूँगी उनका सॉल्यूशन भी साथ में हो, जिससे आपको उनको सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। और बाकी मेथड यही होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो भी कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप इनको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियोस को। और अगर आपको वीडियोस में कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना आप वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, कितना नहीं देखते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस गाइस, थैंक यू।